हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। और इस चैनल पर आपको यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए जो ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं वो मिलती हैं। इसमें हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्योग्राफी कवर करते हैं, जिसमें हमने एशिया कॉन्टिनेंट शुरू किया हुआ था और एशिया के बाद हम यूरोप पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज चीज़ें खत्म कर रहे हैं। तो अभी हमने एशिया कॉन्टिनेंट में पहले अपने पॉलिटिकल मैप समझा एशिया का, उसके बाद में हमने फिजिकल मैप में हमने आपको लेक्स पढ़ा दिए, झील पढ़ा दिया है। और झील के साथ-साथ में हमने स्टेट्स पढ़ा दी, यानी जलसंधियाँ पढ़ा दी, हमने कई चीज़ें कवर कर ली हैं। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा रहेगा आज का पठार। क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पर्वत को कवर कर लिया है, तो पर्वत और पठार साथ में कवर करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। तो कल हमने जो मतलब लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने माउंटेन यानी कि पहाड़, पर्वत जो कवर किए हैं, वो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। और वैसे आज तो मैं इस वीडियो में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं पर्वतों के बारे में बताऊँगा ही। एक बार आप देख लेंगे तो और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम शुरू करते हैं पठार। देखिए एशिया में बहुत सारे पठार हैं और कई टाइप के पठार हैं। हम समझेंगे यहाँ पर कौन-सा पठार। देखिए पठार से क्वेश्चन कैसे आता है? जनरली जो पठार से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पठार का नाम दे देगा और ये पूछेगा उसमें कि ये पठार किस देश में है या किन देशों के बीच में है, या वहाँ पर कोई उस पठार पर कोई पर्वत होगा तो उसके बारे में पूछ सकता है, या वो उस पठार को किस टाइप का पठार कैसे बनता है उसके बारे में पूछ सकता है। तो हम आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो पठार है वो पठार किन देशों में है, किस देश में स्थित है उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको एशिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। हम इस वीडियो में कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैप पर समझेंगे, जो फिजिकल मैप है इस पर समझेंगे कि कौन-सा पठार कहाँ पर है, उसके बाद में हम आउटलाइन मैप पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने साथ में एक ऑक्सफोर्ड का जो एटलस होता है उसको रख लीजिएगा, इसके साथ-साथ में आप अपने पास में आउटलाइन मैप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आउटलाइन मैप में अगर आप खुद नहीं भरेंगे तो फिर आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है। इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं पहला पठार। देखिए इसमें कई पठार हैं और पठार में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पठार अगर देखें तो उसका नाम है पामीर का पठार। लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पामीर के पठार में कई सारे पर्वत आकर के मिलते हैं, जैसे काराकोरम हो गया, जैसे कुनलुन-सान हो गया, हिंदुकुश हो गया, वो सब इसमें आकर के मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पामीर का पठार कहाँ है? तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो आपका ये मैप है, इस मैप में इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है और इंडिया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ताजिकिस्तान दिखेगा। दिख रहा है ताजिकिस्तान? आप अपने मैप को साथ में रखिए। दिख रहा है ताजिकिस्तान यहाँ पर? ताजिकिस्तान दिख रहा है। फिर किर्गिस्तान दिख रहा है, इधर चाइना दिख रहा है, इधर अफ़गानिस्तान दिख रहा है और फिर यहाँ पर पाकिस्तान दिख रहा है। दिख रहा है? तो ताजिकिस्तान में, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो ताजिकिस्तान में ये वाला ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान यहाँ पर। ये जो हिस्सा है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान और इसके साथ-साथ में चीन, ये जो हिस्सा है, यहीं पर क्या है, यहीं पर ये तिब्बत का पठार है। तो ये कौन-सा पठार है? इसका नाम है पामीर का पठार, यानी कौन-सा पठार है? पामीर। ये पामीर का पठार है, ठीक है? तो किन देशों में है? किन देशों में है? तो ये हमने आपको बताया यहाँ पर किन देशों में है। तो एक तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ पर चाइना वाले पार्ट में, मतलब कि ये 4 देशों में फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है? मुख्य रूप से ताजिकिस्तान में है। किर्गिस्तान में घाटी है अलाय घाटी, तो ये अलाय घाटी है, ये जो अलाय घाटी है, अलाय घाटी यहीं पर है। जो अलाय घाटी है, वो यहीं पर है। ध्यान रखिए, अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलाय घाटी कहाँ पर है? तो अलाय घाटी किर्गिस्तान में है, पामीर का पठार वहीं पर पड़ता है किर्गिस्तान, ठीक है? तो पामीर का पठार 4 देशों में फैला हुआ है। ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और चीन। इसमें इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में है। तो एक हमने बात कर ली पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है उसको विश्व की छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये बहुत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अधिक ऊँचाई पर है इसकी, ठीक है? ये हो गया हमारा पामीर का पठार। इसके बाद अगर अच्छा यहाँ से कौन-कौन सी माउंटेन्स निकलती हैं, तो आपको हमने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी, यहाँ पर कौन-कौन माउंटेन्स निकलती हैं। यहाँ पर यहाँ पर कौन सी माउंटेन है? तो काराकोरम है। यहाँ पर आप देखोगे तो हिंदकुश मिल जाएगी और यहाँ पर कौन-सा है? तो यहाँ पर कुन लुन सान मिल जाएगा आपको देखने को। यहाँ पर कौन मिलेगी? कुन लुन सान यहाँ पर। तो यहाँ पर कई सारी पर्वत जो श्रृंखला है वो मिलती भी आकर के। एक हमने पढ़ लिया कौन-सा? पामीर का पठार। दूसरी अगर बात करते हैं तो हम इसके ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पर ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा तिब्बत का पठार, यहाँ पर।
ये तिब्बत का पठार, ठीक है, ये तिब्बत का पठार। अब यहाँ पर एक बात समझिए, तिब्बत का पठार जो है वो कौन से पर्वतों के बीच में है? तिब्बत का पठार किन पर्वतों के बीच में है? तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा तिब्बत का पठार कि नीचे तो देखेंगे, साउथ में देखेंगे कौन सा है, तो साउथ में यहाँ पर क्या है, साउथ में हिमालय है, हिमालय है। ऊपर यहाँ पर कौन सा मैंने बताया था, कुनलुन, कौन सा है, कुनलुन है, आल्टुन है यहाँ पर। तो ये है तिब्बत का पठार। और एक इंपॉर्टेंट बात, कौन सा है, तो तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसा पठार जो पर्वतों से घिरा हो उसको बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। तिब्बत का पठार कैसा है, तिब्बत का पठार अंतरा पर्वतीय पठार है, क्योंकि हिमालय और कुनलुन के बीच में है। ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार कैसा पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार। तो ये भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में देखेंगे यहाँ पे, पामीर का पठार भी देखेंगे भारत के उत्तर में। इसके जस्ट आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको यहीं पर इस जगह एक पर पठार देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर। इसका नाम है सान का पठार। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सान का पठार। ये कौन सा पठार है, सान का पठार। ये है सान का पठार। इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सान का पठार। और ये कहाँ पर है, ये चाइना में। तो हमने आपको 3 पठार बताए हैं। एक मैंने आपको बताया पामीर का पठार, हमने पहला कौन सा बताया आपको, पामीर का पठार किस देश में है वो भी हमने आपको बता दिया। फिर मैंने बताया तिब्बत का पठार, ये कहाँ पर, तो चीन में है, लेकिन कुनलुन सान और हिमालय के बीच में है। और फिर मैंने बताया चाइना में ही क्या है, सान का पठार, ठीक है। सॉरी, सान का पठार नहीं, यहाँ पर यूनान का पठार, ध्यान रखिएगा, बाई मिस्टेक हो गया ये, यूनान का पठार। चाइना में कौन सा है, यूनान का पठार। यूनान का पठार कहाँ पर है, तो म्यांमार में, यूनान का पठार। बात क्लियर हो गया था कि? तो अब बात करते हैं चौथे पठार की। तो चौथा पठार अगर आप देखेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको, तो हमने भी आपको क्या बताया, सान का पठार। तो यहाँ पर जो म्यांमार है ना, यहाँ पर सान का पठार है, या म्यांमार है, यहाँ पर कौन सा पठार है, तो ये सान का पठार, म्यांमार में ये सान का पठार, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, सान का पठार यहाँ पर सान का पठार, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट पठार की, उसका नाम है यहाँ पर इंडो चाइना का पठार। इंडो चाइना का पठार कहाँ पर है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार वाला हिस्सा जो आता है, कौन कौन सी कंट्रीज में आती हैं, इसमें आती हैं, एक तो लाओस, लाओस, फिर कौन सा है, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, और वियतनाम के साथ साथ में यहाँ पर देखें कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। ये 5 वो देश हैं जिनमें ये जो पठार है, यानी कि इंडो चाइना का पठार, इसको क्या बोलते हैं, इंडो चीन का पठार। यहाँ पर क्या है, इंडो चीन का पठार, इंडो चीन का पठार, करेक्ट। तो हमने कितने पठार बताया आपको, 5 पठार बताया। पहला मैंने कौन सा बताया, तो पहले मैंने बताया पामीर का पठार, यहाँ पर पामीर का पठार आप देख लीजिए। फिर मैंने आपको बताया तिब्बत का पठार। फिर मैंने बताया चाइना में यूनान का पठार। और यही पर मैंने बताया कि म्यांमार में कौन सा पठार है, सान का पठार है। और इसके साथ में जो एक पठार है, इसका नाम है इंडो चाइना का पठार। ये कहाँ पर है, तो लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, और कहाँ पर है, कंबोडिया में। यहाँ तक पसंद भाई। अच्छा, इंडिया में तो आपको पता है दक्कन का पठार, क्योंकि वो तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दक्कन का पठार कहाँ पर है, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है, तो ये इंडिया में है, ठीक है। अब हम थोड़ा वेस्ट में चलते हैं, पाकिस्तान साइड में चलते हैं। तो पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, जिसका नाम है पोटावर का पठार। यहाँ पर एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है, उस पठार का नाम है पोटावर का पठार, का नाम है पोटावर पठार। ये पाकिस्तान में जो पोटावर पठार है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो पोटावर पठार कहाँ पर होगा, पाकिस्तान में। थोड़ा सा और वेस्ट में चलोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ईरान। ईरान में एक पठार है, यहाँ पर ईरान का पठार, ईरान का पठार। अब यहाँ पर देखिए 2 पर्वत हैं, एल्ब्रुस है और जोग्रोस है। इसके यहाँ पर क्या है, इसके बीच में यहाँ पर कौन सा पठार है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ईरान का पठार। ये कौन सा पठार है, ईरान का पठार, ठीक है। ये कौन सा पठार है आपका, तो ईरान का पठार, ईरान का पठार।
और ईरान के पठार के पश्चिम में आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टर्की मिल जाएगा। और टर्की में ऊपर कौन सा है, यहाँ पर ऊपर कौन सा पर्वत है, तो हमने बताया था आपको पोंटिक है। नीचे कौन सा है, टॉरस है। टॉरस और पोंटिक के बीच में यहाँ पर एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है, इस पठार को यहाँ बोलते हैं अनातोलिया का पठार। तो क्या बोलते हैं, एनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, ये कहाँ पर है, तो टर्की में है। और ये पोंटिंग और टॉरस के बीच में है, मतलब कि कैसा पर्वत हो गया, सॉरी कैसा पठार हो गया, ये हो गया अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले कौन सा बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया पामीर का पठार, फिर मैंने कौन सा बताया, तिब्बत का पठार, उसके बाद मैंने आपको बताया यूनान का पठार, और उसके बाद हमने बताया आपको यहाँ पर शान का पठार। शान का पठार के साथ साथ में हमने बताया आपको इंडो चाइना का पठार, और फिर मैंने बताया दक्कन का पठार, और फिर पाकिस्तान में पोटावर का पठार, और ईरान में ईरान का पठार। लास्ट हमने यहाँ पर क्या बताया, अनातोलिया का पठार, जो कि कहाँ पर है, टर्की में। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट पठार है, इसको बोलते हैं अरेबियन पठार। अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इसमें जो अरब कंट्रीज हैं वो लगभग सारी आती हैं, लगभग सारी कौन कौन सी आती है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ से जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, यमन, सऊदी अरब, ये सब पूरा जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ पर, ये पूरा, ये क्या है, ये सब कंप्लीट, तो इसको क्या बोलेंगे, अरब का पठार। तो क्या बोलेंगे, अरब का पठार बोलेंगे। कौन कौन से देश आते हैं इसमें, कुछ भाग इसमें जॉर्डन का आता है, कुछ भाग जॉर्डन का आता है, कुछ भाग इराक का आता है, कुवैत आता है, बहरीन आता है, कतर आता है, यूएई आता है, यहाँ पर ओमान आता है, यहाँ पर यमन आता है, और सऊदी अरब आता है। ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं, तो अरब के पठार पर आती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में गए। और यहीं पर एक और पठार देखते हैं, इसका नाम है अर्मीनिया का पठार। यहाँ पर आपको दिखा जॉर्जिया दिखाई दे रहा है, अर्मीनिया दिखाई दे रहा है, अजरबैजान दिखाई दे रहा है। यहीं पर एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है, इस जगह पर पठार, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अर्मेनिया का पठार, या कहते हैं इसको है अर्मेनियन उच्च भूमि। क्या है यहाँ पर, अर्मेनियन उच्च भूमि, अर्मेनियन उच्च भूमि, उच्च भूमि कहते हैं, कहाँ पर है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये फैला हुआ पठार है। ठीक है, तो हमने इतने पठारों की बात की। एक बार अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्रम लगाने के लिए भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपको देता है अनातोलिया का पठार दे देगा, फिर यहाँ पर पामीर का पठार दे देगा, फिर तिब्बत का पठार दे देगा, फिर यूनान का पठार दे देगा, और आपसे पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम लगाने के लिए भी आपसे पूछ सकता है ना। ये तो हमने देख लिया यहाँ पर जो फिजिकल मैप है उस पर। अब हम चलते हैं आउटलाइन मैप पर, और आउटलाइन मैप पर भरने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कौन सा पठार है। देखिए आप साथ में भरें ताकि आपको इजी हो जाए समझना कि कहाँ पर कौन सा पठार है। तो चलिए हम लोग आउटलाइन मैप पर चलते हैं। तो आपके पास भी ऐसा ही मैप होगा, उसमें आप सबसे पहले क्या भरेंगे, यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है। इंडिया के ऊपर मैंने क्या बताया, यहाँ पर ताजिकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर किर्गिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, और इन चारों के बीच में फैला हुआ ये कौन सा है, तो है पामीर पठार। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि इस जगह पर ये तिब्बत प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू है, तिब्बत प्लेट्यू है, पठार है। फिर मैंने आपको बताया था चाइना में ईस्ट में यहाँ पर इस जगह पर कौन सा है, यूनान प्लेट्यू, यूनान पठार है। ठीक, भरिएगा आप। फिर यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार में मैंने बताया था यहाँ पर कि इस जगह कौन सा पठार है, सान का पठार है। कौन सा पठार है यहाँ पर म्यांमार में, सान का पठार, शान का पठार है। और इसके साथ यहीं पर अगर आप देखेंगे यहीं पर, तो म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब जितना दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पठार है, ये है इंडो चाइना पठार प्लेट्यू। ठीक, प्रायद्वीप बोल सकते हैं इसको, प्रायद्वीप भी है। ठीक, फिर इंडिया में दक्कन का पठार, ये तो हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, दक्कन का पठार भारत में है। फिर मैंने बताया आपको पाकिस्तान में यहाँ पर, इसका नाम क्या है, ये है पोटावर का पठार। यहाँ पर कौन सा पठार है, तो पोटावर का पठार, या पोटावर पठार लिख सकते हैं सीधा, पोटावर पठार। ठीक है, अब इसके वेस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा। ईरान में यहाँ पर
कौन सा पठार है? तो इसी के नाम से ईरान का पठार, ईरान का पठार। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे टर्की मिलेगा आपको, इस जगह टर्की मिलेगा। तो जो टर्की है यहीं पर क्या है? एनातोलिया का पठार। यह कौन सा पठार है? तो एनातोलिया का या अनातोलिया, तोलिया पठार है, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर कहते हैं, राइट। और यहीं पर आप देखिए, इस जगह पर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा मिलेगा? इस जगह पर पठार कौन सा है? अभी मैंने बताया आपको कौन सा है। तो आर्मेनियन उच्च भूमि, आर्मेनियन उच्च भूमि, उच्च भूमि। या हम यहाँ पर आर्मेनियन उच्च भूमि के साथ ये भी बोल सकते हैं कि इसको आर्मेनियन पठार भी कह सकते हैं, उसको हाईलैंड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? आर्मेनियन हाईलैंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर इराक है। जॉर्डन इराक की बाउंड्री ऐसा टच करते हुए यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है इधर, ये सब किस में आ जाता है? तो ये पूरा हिस्सा किस में आता है? ये आता है अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में हिस्सा। तो ये हैं एशिया के प्रमुख पठार, एशिया के प्रमुख पठार किन किन देशों में है उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। हमने क्या बताया आपको? हमने आपको बताया यहाँ पर सबसे पहले पामीर का पठार मैंने बताया, फिर मैंने बताया कहाँ पर है? ताजिकिस्तान में अधिकतर भाग है, अफगानिस्तान में, किर्गिस्तान में, और फिर कहाँ पर है? चाइना में है। इसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पर कि तिब्बत का पठार है, उल्लुनजान और हिमालय के बीच में है। फिर यहाँ पर है यूनान का पठार जो कि चाइना में है, सान का पठार यहाँ पर म्यांमार में है, और इसके साथ साथ में इंडो चाइना का पठार कहाँ पर? इंडो चाइना का जो पठार वो कहाँ पर है? वो है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में है। फिर हमने यहाँ एक और मैं छूट गया जो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला कहाँ पर है? तो मलेशिया में। अब अगर बात करते हैं दूसरे पठार की, यहाँ पर है पोटावर का पठार जो कि पाकिस्तान में है, ईरान का पठार ईरान ईरान में है, और आर्मेनियन हाईलैंड कहाँ पर? आर्मेनिया, टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और अ, जो जॉर्जिया, टर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के बीच में, ठीक है। अनाटोलिया का प्लेटू कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये है आपका टर्की में। और फिर है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पर है? यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, पार्ट्स ऑफ जॉर्डन एंड इराक। मतलब कि इराक और जॉर्डन का जो पार्ट है वहाँ पर भी ये है। तो हमने यहाँ पर आपको किसके बारे में डिस्कस किया? हमने आपको यहाँ पर बताया किसके बारे में? वो बताया हमने, जो पठार हैं वो कहाँ के पठार? एशिया के पठार के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो हमने यही बात जो बताई है वहीं पे लिख दिया। यहाँ पर है क्या लिखा हमने? तो पामीर का पठार है, कहाँ पर है वो बता दिया मैंने। यहाँ पर तियान सान, काराकोरम, कुल्लुन, हिंदकुश, सुलेमान, ये पर्वत आकर के मिलते हैं। इंडो चाइना का पठार कहाँ है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। सान का पठार, मलय का पठार, यूनान का पठार, तिब्बत का पठार, पोटावर का पठार, ईरान का पठार, अर्मेनियन उच्च भूमि। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर यहाँ पर और काला सागर के बीच में कौन सा पठार है? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा पठार है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर्मेनियन उच्च भूमि। ऐसे ही हमने आपको बताया, यहाँ पर हमने बताया कि अरेबियन प्रायद्वीप, सऊदी अरब, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। फिर मैंने बताया कि अनातोलिया का पठार जो कि टर्की में है और एक ऐसे निर्मित है ज्वालामुखी निर्मित है। तो इसमें हमने पठारों के बारे में देख लिया, पिछले वीडियो में हमने पर्वतों के बारे में देखा था। दोनों मिक्स करके पढ़िएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कि एशिया की कौन सी नदियां हैं, क्योंकि नदियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं जहां पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो हम एशिया की नदियों के बारे में अगली क्लास में देखेंगे, और उसके बाद में फिर एक दो लेक्चर और होगा, फिर एशिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे सीधा यूरोप, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सुझाव है, अगर कुछ आपको इसमें कोई डाउट है, कोई और चीज़ है, या कुछ भी आपको बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।